90% लोग स्टॉक मार्केट में क्यों फेल हो जाते हैं? उनका इन्वेस्टमेंट डूब जाता है, उनका ट्रेड डूब जाता है, उनका पैसा डूब जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? आइए इसको समझें। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रीजन है पहला, रिस्क मैनेजमेंट। उनको रिस्क मैनेज करना आता ही नहीं है दोस्तों। अगर उन्होंने एक स्टॉप लॉस लिया है, 5 रुपए का मान लीजिए उन्होंने स्टॉप लॉस लिया है, तो उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि वो एक पर ट्रेड पे कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। अगर उनको प्रॉफिट होगा तो कितना होगा और उनको लॉस होगा तो कितना होगा। अगर वो अपने टोटल कैपिटल का 1 या 2% लेना चाहते हैं रिस्क, तो वो जितना वो सहन कर सकते हैं एक ट्रेड पर रिस्क उतना लें दोस्तों, और उसी के हिसाब से क्वांटिटी निकालें। मैंने रिस्क मैनेजमेंट पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है साइकोलॉजी दोस्तों। उसमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट, इमोशनल ट्रेड। मैंने देखा है, बहुत देखा है कि लोग अपने फियर के वजह से, ग्रीड के वजह से, फोमो के वजह से कुछ भी कर जाते हैं मार्केट में। अगर उन्हें ग्रीड हो रहा है, लालच आ रही है कि ये ट्रेड मेरे हाथ से निकल जाएगी, तो वो बेकार से बेकार ट्रेड में भी ट्रेड करना पसंद करेंगे, भले उनको लॉस हो। और फिर उनको दुख होता है उसका, और फिर वो दुख को ये रिवेंज ट्रेडिंग में बदल देते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, उसके बदले सोचेंगे कि फिर उसका पैसा वापस आ जाए कैसे भी करके। एक इनका फियर होता है दोस्तों। अगर ये कोई ट्रेड ले रहे हैं और इनको बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत रिसर्च करके उन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रेड ढूंढी है, परफेक्ट ट्रेड सेटअप है, वो उस पे ट्रेड लेते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है और नीचे आने लगती है, और उनके एंट्री लेवल से भी नीचे आ जाती है। उनको डर लगने लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने तो एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप लिया था। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, वो ट्रेड वापस ऊपर भी आ सकती है, पर उनके फियर के वजह से वो जैसे ही ट्रेड चलने वाली रहती है, जहां पे इन्होंने एंट्री ली थी या तो वहीं पे या तो उससे थोड़ा सा ऊपर, जैसे ही प्रॉफिट दिखता है इनको, वहां पे वो एग्जिट कर जाते हैं। और जो अच्छी खासी जर्नी, उनको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला था वो ट्रेड में, वो उनका रह जाता है दोस्तों। उनमें पेशेंस नहीं। लॉस लेंगे तो बड़ा लेंगे, प्रॉफिट लेंगे तो छोटा लेंगे, तो प्रॉफिटेबल कहाँ से बन पाएंगे दोस्तों? सबसे बड़ा रीजन। अच्छा, एक और बहुत बड़ा रीजन है कि बिना ट्रेड प्लान किए ही ट्रेड ले लेना। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। आपने कोई भी ऐसी ट्रेड जो पहले से प्लान कर रखी है, उस पे प्रॉपर रिसर्च कर रखा है, उसका पूरा डेटा एनालाइज कर रखा है, उस स्टॉक को टॉप टू डाउन एकदम देख रखा है, तो वो ट्रेड आपके चलने के चांस ज्यादा रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आप उसकी जन्म कुंडली एक तरह से जानते हैं उस स्टॉक की। बट आप, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई रैंडम चार्ट खोलें और वहां पे आपको लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि वहां से वो ट्रेड चल सकती है इस कैंडल से, और आपने वहां पे ट्रेड ले लिया, और हो सकता है कि वो किसी बड़े टाइम फ्रेम से वो फॉल आ रहा हो, वो शेयर गिर रहा हो। तो क्या जरूरी है कि वो ट्रेड आपकी चलेगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। और फिर आपको उस ट्रेड में लॉस होता है और आपकी साइकोलॉजी खराब होती है दोस्तों। तो मेरी माने, रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। अगर आप अभी बिगिनर हैं तो लेवरेज भी ना लें, इंट्राडे से थोड़ा बचें, लॉन्ग टर्म में और स्विंग ट्रेड पे ज्यादा फोकस करें, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, सबसे बड़ी बात। और एक टिप, सबसे अच्छा, अपनी पूरी रिसर्च करें पहले, फिर ही उस ट्रेड को लें। अगर वो ट्रेड आपको लगता है कि छूट जाएगी, तो छूट जाने दें। इस स्टॉक मार्केट में 2000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अगर आप रिसर्च करने बैठे तो आपको रोज एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। ठीक है, तो गुड लक, जय हिंद।